हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट यहां पे है जो हमारे खास करके बीएड के साथी हैं, लगातार परेशान हैं। और लगातार उन परेशान होने की भाई लाजमी भी है उन अभ्यर्थियों को परेशान होना, क्योंकि लगातार बीपीएससी के माध्यम से अगर आप इतना आगे कदम बढ़ा सकते हैं तो इतना जल्दबाजी क्यों? आखिरकार इतना जल्दबाजी बीपीएससी के माध्यम से क्यों किया गया? खासकर प्राथमिक रिजल्ट को लेकर के आप एक दिन नहीं रुक सकते थे? क्योंकि आपको पता है आज यहाँ पे कोर्ट अपडेट आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक सुनवाई होने वाली है वेरिफिकेशन याचिका को लेकर के, जहां पर बीएड अभ्यर्थियों को कहां से कब तक शामिल होना है उसकी यहाँ पे आज अपडेट आ जाती है। तो खासकर यहाँ पे बीपीएससी की थोड़ी जल्दबाजी की वजह से बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य थोड़ा खतरे में नजर आ रहा है। यहाँ पूरा बात करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पर हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, चाहे वो प्राथमिक, चाहे माध्यमिक, चाहे उच्च माध्यमिक, सभी विषयों का परिणाम लगभग जारी हो चुका है। जो बचे हुए विषय हैं उनके परिणाम आज आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे आखिरकार रिजल्ट तो जारी हुआ लेकिन कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई? ठीक है, कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई? और बीएड डिग्री धारकों बीपीएससी अतुल प्रसाद ने जो बहुत ज़्यादा हमारे अभ्यर्थी जो बहुत ज़्यादा आक्रोशित किस क्यों हैं, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में था तो कैसे रिजल्ट जारी कर सकते हैं आप? ठीक है, क्योंकि देखिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपको पता है आज सुनवाई है, इसके पश्चात 30 अक्टूबर को भी सुनवाई है, तो आप इतना जल्दबाजी क्यों कर दिए? ठीक है ना, आप एक दिन का वेट कर लेते, कम से कम आज 19 तारीख का वेट कर लेते। इसके बाद अगर जो भी निर्णय आता तो आप कर सकते थे। देखिए मेरे भाई, रिजल्ट तो दो प्रकार से तैयार ही हुआ है। जो हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, डीएलएड का अलग से रिजल्ट तैयार हुआ है। अगर ऐसा कहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता बीएड के पक्ष में तो डीएलएड प्लस बीएड का रिजल्ट एक साथ तैयार हुआ है। तो ऐसे में अगर ऐसा निर्णय आता है बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में तो ये जो डीएलएड का रिजल्ट है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी जो डीएलएड और बीएड का रिजल्ट है उस पर आपको मौका दे दिया जाएगा और बीएड और डीएलएड का एक साथ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि लगातार कमेंट आ रहा है कि सर आपने बोला था बीएड शामिल हो जाएगा, आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। आपके बातों से मुझे इतना दुख हो रहा है क्योंकि देखिए जो भरपूर इंसान आपका सपोर्ट करे, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आपको बाहर कर दिया, लेकिन हम लोग की वजह से हम लोग ने ही आपके लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो दिल्ली जाने की बात किया जो 2 बार, चाहे प्रयागराज जाने की बात किया जाए। देखिए हम लोग ने अपना 100% दिया है। इसी की वजह है आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और 30 अक्टूबर की भी सुनवाई है। लगातार हम लोग ने ही दबाव बनाया, चाहे वो सरकार हो, चाहे यहाँ पे आपकी केंद्र सरकार हो, चाहे यहाँ पे एनसीईटी के अध्यक्ष हों, लगातार हम लोग ने ही दबाव बनाया मेरे भाई, तभी तक आपकी चीज़ें अभी तक जिंदा हैं। अगर समझ रहे हैं ना, अदरवाइज हम लोग जितना मेहनत किए हैं आप सब प्रति, अगर आप इस चीज़ नहीं समझते मेरे बहुत ही दुख होता है। देखिए अब हम लोग ने अपना 100% दिया, वो चीज़ें नहीं हमारे फेवर में आ पाई। ठीक है ना, इसको लेकर के हमको आप नहीं कोस सकते हैं ना हम आपको कोस सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था लेकिन उसको लेकर हमने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया है, जो किसी से छुपाया नहीं है। ठीक है ना, अगर मैंने हमेशा कहा कि बीएड अभ्यर्थियों को हम साथ में खड़े हैं और बीएड को शामिल कराएंगे। अब बीएड शामिल कराने की बात रही है, उससे पहले जब रिजल्ट जारी हो गया है, अभी तो बीएड बाहर हुआ नहीं, आप ये चीज़ देख रहे हैं। अब रिजल्ट से उन्होंने जारी नहीं किया है, ये अलग मैटर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियरिफिकेशन याचिका में उन्होंने अभी ये नहीं बोला है। जो हमारा मेन मोटिव था कि हमें ये बता दिया जाए तो कि सुप्रीम कोर्ट हमको ये बता दे कि हमें कब से कब तक एलिजिबल मान रहा है। अगर ये नहीं है तो हमें या तो पूर्णतः शामिल कर लिया जाए। हमारी उसके लेकर 30 तारीख को सुनवाई है जो दीपांकर गौरव की है, और आज उसकी सुनवाई है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं मेरे भाई, हमने जो भी आपका सपोर्ट किया है इसको लेकर आपने बोलते हैं तो मेरे भाई बहुत ही दुख होता है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं बीएससी में इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई। इसका प्रमुख कारण है मेरे भाई जनरल का हाई कट ऑफ जाना, क्योंकि इसमें सभी कैटेगरियों का हिस्सा ले लेना। कहने का तात्पर्य है जैसे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं 15,000 सीटों पर आपने, चाहे वो ओबीसी हुआ, चाहे वो एससी हुआ, चाहे एसटी हुआ, चाहे यहाँ पे हैंडीकैप हुआ, चाहे यहाँ पे BC1 हुआ, चाहे BC2 हुआ, सभी को आपने घुसाया। इसके पश्चात जो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ था, चाहे वो मेल का चाहे वो फीमेल का, कट ऑफ भाग गया बहुत दूर तक। कहने का तात्पर्य है ये किसी ने नहीं बोला था कि आप सबका जो कट ऑफ होने वाला है ये 65 प्लस जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मेरे भाई आपका जो जनरल कट ऑफ है 68 प्लस चला गया, यानी 68 पर आपको मेरिट बन गई है। और जो मेल का है अदर स्टेट और जनरल का वही कितना बना हुआ 58 बना हुआ है। बहुत सारे हमारे साथी कह रहे हैं सर हमारा 61 है,
सर हमारा 60 है, हमारा नहीं हुआ है मतलब लड़कियों में। तो मेरे बहनें आप ध्यान रखिएगा, आपने तो हो सकता है आंसर की मैं गलत मैच किया हो, कोई दिक्कतें होंगी जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ है। बहरहाल 58 से ज़्यादा नहीं की हुई, क्योंकि हमारा जो सर्वे था हमने रात में भी सर्वे कराया था, हमने आप सबसे सुबह भी मॉर्निंग में एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से पूछा था, हमारे पास जितने भी तो कमेंट आया है हमने वहाँ से पूछा है, तो जो भी चीज़ें हैं सब वहाँ पे निकाल कर मैंने रात में भी आपको देख सकते हैं कमेंट पोस्ट मैंने लिख दिया था, जो मेरिट लिस्ट गई हुई है सूचना आ चुका है 68 से लेकर 58 के बीच में, यानी कहने मतलब 68 मेल अदर स्टेट का है और जो 58 है फीमेल अदर स्टेट का है, ठीक ना, जनरल का। तो ये अपडेट निकाल कर आ रही है मेरे भाई। ऐसा में जो आज का कोर्ट अपडेट है वो बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि आज निर्णय हो जाएगा खास करके बीएड को लेकर के। माननीय यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पर माननीय बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद भी इसका वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।